नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आज राजयोगों की श्रेणी में कूर्म योग नाम के राजयोग का वर्णन करने जा रहा हूं। इस प्रकार के राजयोग का जो जातक होता है वह बहुत ज्यादा दानवीर, अपने वचन का पक्का, दृढ़ निश्चय जिसे बोलते हैं, दृढ़ निश्चय अगर यह निर्णय कर लिया तो उसे पूरा करने वाला होता है। कूर्म योग वाला जो जातक होता है उसकी जो ख्याति होती है वह देश देशांतर तक होती है, संपत्तियों का स्वामी होता है और उसके पुत्र आज्ञाकारी और पत्नी आज्ञाकारिणी होती है। तो आखिरकार यह कूर्म राजयोग बनता किस प्रकार से है, आइए देखते हैं। यदि यह जो कूर्म राजयोग है यह दो प्रकार से बनता है। यदि कोई स्वग्रह है, मूल त्रिकोण, स्वग्रही या उच्चका होकर के प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीनों में बैठ जाए। ध्यान देने वाली बात है कि यदि इन तीनों में शुभग्रह उपस्थित हैं और इन तीनों में वो शुभग्रह अपनी अच्छी स्थिति में हैं, यानी कि स्वराशि में है, मूल त्रिकोण में है या उच्च के हैं या स्वक्षेत्री हैं या शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों हों शुभ स्थिति में, तो कूर्म योग बनता है। इस प्रथम प्रकार के कूर्म योग वाला जातक शरीर का हष्ट पुष्ट सुंदर और उसके पास पैतृक संपत्ति बहुत मात्रा में होती है, भाइयों से बहुत मात्रा में सहयोग प्राप्त होता है, पराक्रमी इतना कि जिसकी ठान ले उसे प्राप्त करने में बिल्कुल समय न गुजारे। यह इस प्रकार का कूर्म योग होता है। दूसरे प्रकार से यदि शुभग्रह पंचम, षष्ठ और सप्तम में आकर के बैठे हों, स्वक्षेत्री हों, उच्च के हों, मूल त्रिकोण के हों या शुभ ग्रह से दृष्ट हों, इस प्रकार के स्थिति में दूसरे प्रकार का कूर्म राजयोग बनता है। इस प्रकार का जो जातक होता है उसके पास जो पुत्र होते हैं वह आज्ञाकारी होते हैं, उसका सम्मान, उसके जो पुत्र हैं उसकी ख्याति दूर दूर तक उसके पुत्रों के द्वारा उसकी ख्याति होती है और उसके जो शरीर होता है वो निरोगी होता है, वह अंतिम समय तक निरोगी ही जीवन यापन करता है और उसकी जो पत्नी होती है वह आज्ञाकारिणी होती है और अच्छे चरित्र वाली होती है। तो इसी प्रकार से इन दोनों प्रकार के कूर्म योग में जातक को वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी आवश्यकता होती है। नमस्कार।